नमस्कार विद्यार्थियों, रीतिकालीन काव्य के स्वच्छंद काव्य धारा के मूर्धन्य कवि घनानंद की चर्चा के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली कक्षाओं में भी हम घनानंद का अध्ययन करते आ रहे हैं। घनानंद का काव्य अतुलनीय है, अनुपम है, बेजोड़ है। वैसा काव्य, वैसी रचना हमें रीति काल में ही नहीं, संपूर्ण हिंदी साहित्य में दिखाई नहीं देती। मैं उनके पद का वाचन कर रही हूँ, फिर आपको संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या विशेष बताऊंगी। सर्वप्रथम पद का वाचन। निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की, तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, ढरी गो हिये ढोरनी वाहन की। चटी दे कटी पे बटी प्राण गए, गति सो मति में अवगाहन की। घनानंद जान लखी तब दे, जग लागिए मोही करावनी। संदर्भ घनानंद से का पद है ये। इसके रचनाकार घनानंद है। घनानंद कवित्व से उद्धृत है और प्रसंग यहाँ पर नायिका की जो मनमोहिनी छवि है, मुड़कर देखने का जो तरीका है, जो अंदाज है नायिका का, जो सौंदर्य है, उसका वर्णन किया गया है। अब मैं इस पद का विश्लेषण करती हूँ, शब्दार्थ बताती हूँ, आपको विवेचन करती हूँ। निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। निस ध्योस, निस रात, ध्योस दिवस। खरी उर मांझ अरी, उर का मतलब है हृदय में, मांझ मध्य, अरी अड़ना। छवि रंग भरी, छवि का तात्पर्य शोभा, रंग भरी प्रेमपूर्ण, मुरी मुड़कर देखना, चाहनी इच्छा देखने। तकी मोरनी त्यों चख ढोर रहे, तकी ताकना, मोरनी मुड़ना, त्यों उस प्रकार, चख चक्षु नेत्र, ढोर साथ हो जाना, ढरी गो ढल जाना, ढोरनी अनुकूल हो जाना, वाहन की बह जाना। अब मैं इन दो पंक्तियों का अर्थ बताती हूँ आपको। निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। रात दिन खरी उर मांझ अड़ी, मेरे हृदय में आकर अड़ गई है, अटक गई है, स्थापित हो गई है नायिका की छवि। रात दिन मैं उसी छवि को देखता हूँ। रंग भरी प्रेमपूर्ण जो छवि है नायिका की, मुरी चाहनी की, मुड़कर जो देखने की अदा है, जो नायिका का मुड़कर देखने का जो सौंदर्य है, वो मेरे हृदय में विराजमान हो गया है, स्थापित हो गया है, अड़ गया है, टिक गया है। मैं उस छवि को भुला नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं, निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। जो मुड़कर देखने का तरीका है नायिका का, जो मुड़कर देखने का अंदाज है, वह रात दिन अब मेरे हृदय में अड़ा रहता है, स्थापित हो गया है। रात दिन वही छवि को मैं देखता हूँ, उसी छवि का स्मरण करता हूँ। तकी मोरनी जो चख ढोर रहे, तकी मोरनी ताकना, मुड़कर देखना। जिस तरीके से नायिका ने मेरी तरफ मुड़कर देखा, त्यों चख ढोर रहे मेरे नेत्र, उसी मुड़कर देखने की छवि के साथ चले गए। ढरी गो ढल गए, ये ढोरनी मेरा मन भी उसके अनुकूल हो गया। ये कहते हृदय को, मेरा मन भी नायिका के अनुकूल हो गया। मन और नेत्र उस मुड़कर देखने की छवि के साथ हो गए। पुनः मैं फिर इन दोनों पंक्तियों को बता रही हूँ आपको। निस ध्योस खरी उर मांझ अरी, छवि रंग भरी मुरी चाहनी की। रात दिन मेरे हृदय में नायिका की छवि स्थापित हो गई है। वह छवि जो मुड़कर देखने की छवि है, जो मुड़कर देखने का सौंदर्य, मेरी तरफ जब नायिका ने मुड़कर देखा, जो सौंदर्य मैंने उसका देखा, वह सौंदर्य आज ही मेरे हृदय में स्थापित हो गया है। तकी मोरनी जो चख ढोर रहे, मेरे नेत्र उसी मुड़कर देखने की छवि के साथ चले गए हैं। ढरी गो हिये ढोरी वाहन की, मेरा मन भी उसी के
देखने के तरीके के साथ बह गया है। उस मुड़कर देखने का जो सौंदर्य नायिका का, उस सौंदर्य के साथ मेरा नेत्र और मन दोनों बह गए हैं, उसके साथ हो लिए हैं। चटी दे कटी पे बट प्राण गए। शीघ्रता से, चटी कहते हैं शीघ्रता, कटी कमर, पे बटी प्राण गए। प्राण बटी, प्राण चले जाना, बटू ही हो जाना। गति सो मति में अवगाहनी की, जो उसकी गति थी, जो उसके चलने का अंदाज था, मेरी बुद्धि भी उसके साथ चली गई, मेरी स्मृति भी उसके साथ चली गई, उसमें डूब गई। अवगाहनी, डूब जाना, चला जाना। यह सब मेरी जो अवस्था है वो मेरी नायिका के देखने की जो तरीका है, मुड़कर देखने का जो अंदाज है, उसके साथ हो गया है। घनानंद जान लखी जब ते जग लागिए मोही कराहुए की। घनानंद कहते हैं कि अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, मेरे प्राण भी नायिका के रूप सौंदर्य की माधुरी में डूब गए हैं, मेरे नेत्र नायिका के सौंदर्य के साथ चले गए हैं, मेरा मन नायिका के सौंदर्य के साथ चला गया है। तब से, जब से मैंने सुजान को देखा है, अब सिर्फ मेरे कराहने की रट लगी हुई है और मैं वियोग में आहें भर रहा हूँ। मेरा मन, मेरे नेत्र, मेरी स्मृति सब सुजान के साथ चली गई है। घनानंद जान लखी तबते, जब से मैंने नायिका को देखा है, लखी देखना, तबते जग लागिए, मेरे को रट लग गई है। मोही कराहने की, कराहने की, मैं नायिका की स्मृति में करा रहा हूँ, वियोग में आहें भर रहा हूँ। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं। इस पद की विशेषताएं मैं आपको बताती हूँ। प्रिय के प्रत्यक्ष दर्शन से जो प्रेमी हृदय है नायिका के साथ चला गया है, उसका वर्णन किया है कि नायिका के चले जाने के बाद मन की क्या अवस्था हुई है, वो इस पद में बताई गई है। और विरह दशा का उल्लेख हुआ है इस पद में, और मुहावरों का सुंदर प्रयोग हुआ है। हृदय के बीच अड़ना, ढल जाना, जग लगना आदि मुहावरे इस पद में प्रयुक्त हुए हैं। पद की भाषा ब्रज भाषा है। सुंदर पद में त्रि का विधान हुआ है और चतुर्थ पंक्ति में श्लेष अलंकार है। यह हमें दिखाई देती है सारी विशेषताएं घनानंद के पद में। अब मैं जो आगे का पद है उसका वाचन करती हूँ। इत बाट परी सुधी रावरे भूलने, इत बाट परी सुधी रावरे भूलने, कैसो उड़ानो दीजिए जो, अब तो सब शीस चढ़ाए लई, जो कछु मन भाई सु कीजिए जो। घनानंद जीवन प्राण सुजान, तिहारिये बातनी जीजिए जो, नित नीके रहो तुम चाड़ कहा, पे असीस हमारी लीजिए जो। यहाँ पर संदर्भ बता रही हूँ मैं इस पद का। घनानंद कवि से लिया गया है ये पद। इसके संपादक विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं और घनानंद इसके रचनाकार हैं इस पद के। और प्रसंग, यहाँ पर घनानंद अपने प्रिय से कह रहे हैं कि ठीक है, जो भी तुम मेरे साथ बर्ताव कर रही हो करो, मैं अब उस बर्ताव के आगे हार गया हूँ और मैं तुम्हारे प्रति मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस पद में घनानंद ने अपने प्रेमिका को मंगल कामनाएं दी हैं। वो मंगल कामनाएं इस पद में वर्णित है और मैं इस पद की जो विश्लेषण है वो आपके समक्ष करती हूँ, व्याख्या करके बता रही हूँ। इत बाट परी सुधी रावरे भूलनी, यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं इत बाट परी, मेरे हिस्से में जो आया है, बाट कहते हैं हिस्से में आना, मेरे पक्ष में आना, मेरे भाग्य में आना। परी सुधी, मेरे हिस्से में आपको याद करना आया है, स्मृति आपकी रहती है। मैं हे सुजान आपको हमेशा याद करता हूँ। रावरे भूलने, तुम्हारे हिस्से में भूलना आया है, तुम मुझे भूल गई हो। मेरे हिस्से में याद करना आया है, तुम्हारे हिस्से में भूलना आया है। कैसो उड़ानो दीजिए जो, मैं किसे उड़ाना दूँ और कैसा उड़ाना दूँ। मुझे विधाता ने हिस्से में याद करना दिया है, तुम्हें भूलना दिया है।
मैं अपने हिस्से का निर्वाह कर रहा हूँ, तुम तुम्हारे हिस्से का निर्वाह कर रही हो। अब मैं तुम्हें कैसा उलाहना दूँ, क्या उपालंब दूँ, क्या शिकायत करूँ। यहाँ पर घनानंद कह रहे अब तो सब शीस चढ़ाए लई, अब तो जो तुम मेरे साथ बर्ताव कर रही हो, अब तो सब शीस चढ़ाए लई, जो तुम बर्ताव कर रही हो, जो तुम मेरे साथ कर रही हो, उसको मैंने शीस चढ़ाए, शिरोधार्य कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। जो कछु मन भाव सो कीजिए जू, जो तुम्हें मन भाए, मन को भाना, जो तुम्हें अच्छा लगे वो तुम करो, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। अब तो सब शीस चढ़ाए लई, अब तो मैंने सब शिरोधार्य कर लिया है, अपने स्वीकार कर लिया है। जो कछु मन भाई सो कीजिए, जो तुम्हें जो अच्छा लगे वो तुम करो। घनानंद जीवन प्राण सुजान, हे सुजान तुम मेरे जीवन का प्राण हो, तुम मेरी शरीर का प्राण हो, आत्मा हो तुम मेरे शरीर की, मेरे जीवन का आधार हो। घनानंद कह रहे तिहारिये बातनी जी जू, मैं तो तुम्हारी बातों के सहारे जीवित रह लूँगा, तुम्हें याद करके ही जीवित रह लूँगा। अब मैंने अपने आप को तुम्हारे प्रति समर्पित कर दिया है। नित नीके रहो, तुम हमेशा प्रसन्न रहो, नित नीके रहो, अच्छे रहो। तुम्हें चाड़ कहा, तुम्हें चाड़ कहा, ये मेरी प्रबल इच्छा है। चाड़ कहते प्रबल इच्छा। पे आशीष हमारी लीजिए जू, ये मेरा आशीर्वाद भी, आशीष हमारी ओर लीजिए जू, मेरा आशीष तुम ले लो, आशीर्वाद ले लो कि तुम हमेशा प्रसन्न रहो। ये मेरी प्रबल इच्छा है, मेरा आशीर्वाद है, मेरी मंगल कामनाएं हैं। यहाँ पर घनानंद कह रहे हैं कि मैं जो मेरे हिस्से में आया है मैंने उसे सहर्षतापूर्ण स्वीकार कर लिया है। मुझे तुमसे कोई उपालंब नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, कोई मेरा उपालंब तुम्हारे लिए नहीं है। जो मुझे तुम दे रही हो मैंने शिरोधार्य कर लिया है। इस पद की विशेषताएं मैं आपके समक्ष रख रही हूँ। इस पद में विरह का भाव प्रकट